सेवा में जा रहा हूं। माता कौशल्या ने कहा, राम अब सब कुछ तुम्हारे यही है। जिस महात्मा की सेवा में आप जा रहे हैं, तुम्हारी माँ यही है, पिता यही है, सखा यही है, और तुम्हारा धर्म भी यही है। शिक्षा लो। अगर सेवा में जा रहे हैं तो सेवा करना मेरा धर्म है, माला घुमाना मेरा धर्म नहीं। अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो पढ़ना मेरा धर्म है, उस समय सत्संग करना मेरा धर्म नहीं है। अगर हम स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं तो पढ़ाना मेरा धर्म है, और उस समय पूजा करना हमारा धर्म नहीं। माता कौशल्या ने कहा, राम आपका धर्म है सेवा, आपका धर्म है सेवा। ये शिक्षा हम लोगों को भी लेनी चाहिए कि जब अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला करवाने जावें तो उस समय बच्चों से कहें कि ये जो शिक्षक हैं यही तुम्हारे पिता हैं, यही तुम्हारी माँ हैं, यही तुम्हारे सखा हैं, और इन्हीं की सेवा करना आपका धर्म है। दोनों बच्चों ने माताओं को प्रणाम किया और कहा, माँ कोई ऐसा कृत्य नहीं करूंगा जिससे आपको सिर नीचा करना पड़े। विश्वामित्र जी दोनों पुत्रों को लेकर के जब चले हैं, बोलो महात्मा कितना प्रसन्न होगा। हम आपके घर में कोई याचना के लिए आवे, 10-20 हजार रुपया मांगने, 5,000 मांगे और 11,000 आप दे दें, कितनी खुशी होगी है। और जो ईश्वर को मांग करके ले जा रहा हो वो महात्मा कितना खुशी होगा। अरे हम तो विनाशी वस्तु मांगते हैं, कोई पैसा मांग रहा, कोई आटा मांग रहा, कोई दाल मांग रहा, कोई चावल मांग रहा, कोई रिफाइंड मांग रहा, ये तो होता नहीं होता। भंडारा होगा तो कहेंगे 1 टीन रिफाइंड दे दो, 1 बोरी चीनी दे दो, और कितने प्रसन्न होते हैं। और जो ईश्वर को मांग के ले जा रहा हो वो महात्मा कितना प्रसन्न होगा। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के जब चले हैं तो बार बार किसी न किसी माध्यम से घूम घूम करके पीछे देखते हैं। किसी डाली पे पक्षी बैठा उसे देखेंगे, उसी के माध्यम से घूम करके पीछे देखते हैं। और जब घूम घूम करके पीछे देखते हैं, लक्ष्मण जी ने कहा, भैया, बोले हाँ, ये महात्मा जी को क्या हो गया है? क्यों? चलते आगे देखते पीछे हैं, चल रहे हैं उधर को, देख रहे हैं इधर को। इस कथा का आशय यही है, कभी भी ईश्वर दर्शन से व्यक्ति की तृप्ति होती नहीं। जैसे आग में घी डालने से आग शांत नहीं होती है, ऐसे ईश्वर दर्शन से कभी भी व्यक्ति की तृप्ति नहीं होती। और जिन जिन लोगों ने अपने को ईश्वर में लगाया है, जगत विपरीत हुआ है, लेकिन उनका मन हटा है। मीरा को राणा ने कितना सताया, लेकिन मीरा ने ईश्वर को छोड़ा। सबरी को संतों ने कितना सताया, लेकिन सबरी ने ईश्वर को छोड़ा। जब विषयों में इतना सुख है, विषयों में कोई पिक्चर देखते हैं बड़ी अच्छी लगती है तो दिन भर उसी की याद करते हैं और सोचते हैं कल फिर पहुंचे। और जब विषयों में इतना सुख है, अब बताओ उस ईश्वर में कितना सुख होगा। पक्षियों के माध्यम से, मृगों के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से, और घूम घूम करके पीछे देखते हैं। अर्थात जिस ईश्वर को आंख बंद करके निहारता था वो ईश्वर मेरे पीछे है, देखना तो धर्म है। विश्वामित्र जी दोनों पुत्रों को लेकर के जा रहे थे। इतने में क्या हुआ, एक ताड़का नाम की राक्षसी तीनों लोगों को देख करके और चिल्ला करके सामने दौड़ी। गुरु जी ने संकेत किया है और राम जी ने उसे एक ही बाण से उद्धार कर दिया। ये ताड़का जो है ये काम का प्रतीक है, मारीच जो है ये लोभ का प्रतीक है, और सुबाहु जो है वो क्रोध का प्रतीक है।
राम जी ने क्या किया है? काम को मारा है, लोभ को फेंका है, अक्रोध को भस्म किया है। जैसे ताड़का दौड़ी है, गुरु जी की आज्ञा हुई है और भगवान राम ने एक ही बाण से उसका उद्धार कर दिया। ये ताड़का थी कौन? कहते हैं कि कोई एक सुंदर नाम का दैत्य था और उसकी पत्नी का नाम था ताड़का, उसके पिता का नाम था सुकेतु और ताड़का के दो पुत्र थे, मारीच और सुबाहु। ताड़का अपने पति सुबाहु के साथ कहते हैं कि अगस्त जी के आश्रम में जाती है। अब ये गंधर्व थे तो गंधर्वों का काम है नाच गाना करना, तो ये आश्रम में जाकर के नाचते हैं और गाते हैं। तब महात्मा जी का ध्यान में, पूजा में, पाठ में व्यवधान पड़ता है। तो कई बार अगस्त नाम के महात्मा ने सुंदर को समझाया, आश्रम में आकर के ये गंधर्व लीला मत किया करो क्योंकि मेरे ध्यान में व्यवधान पड़ता। ये बात पहले भी कही गई है कि अन्य स्थाने कृतम पापम देव स्थाने विनश्यति और देव स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य स्थान पर किया हुआ पाप देव स्थान पे नष्ट होता है और देव स्थान पर किया हुआ पाप जो है बोले वज्र के समान भोगना पड़ता है। कई बार अगस्त ने ताड़का को और सुंदर को समझाया। जब ये नहीं माने, महात्मा जी को क्रोध आया, हाथ में जल लिया, पड़ करके छींटा मारा और सुंदर दैत्य को भस्म कर दिया। जब सुंदर को भस्म किया तो ताड़का, मारीच और सुबाहु महात्मा को खाने दौड़े अगस्त जी को। उसी समय अगस्त जी को क्रोध आया, हाथ में जल लिया, छींटा मारा, जा तू राक्षस हो जा। मैं समझा रहा हूं, शास्त्र की बात कह रहा हूं, उचित बात समझा रहा हूं, आप मानने को तैयार नहीं हो, इसलिए जाओ तुम राक्षस हो जाओ। ऐसे ताड़का, मारीच, सुबाहु यक्ष थे, लेकिन आश्रम में जाकर के पाप करने के कारण इनको श्राप दिया गया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। ऐसे भगवान ने ताड़का का उद्धार किया। इसके बाद गुरु जी ने इनको बला और अति बला नाम की विद्या दी। ये बला और अतबला नाम की विद्या क्या है? जिसको ग्रहण करने से भूख और प्यास नहीं लगती, जिससे भूख और प्यास नहीं लगती। शिक्षा ये लेनी चाहिए कि अधिकारी व्यक्ति को शिक्षा देनी चाहिए। पहले अगर कोई शिक्षा दी जाती थी तो शिक्षा देने से पहले उसकी परीक्षा ली जाती थी। अच्छा, इस जमाने में कोई शिक्षा के पहले परीक्षा होती है क्या? जैसे इस जमाने के वैज्ञानिक और उस जमाने के ऋषि बराबर है। इस जमाने के वैज्ञानिक और उस जमाने के ऋषि बराबर है। ऋषि भी रिसर्च करते थे और वैज्ञानिक भी रिसर्च करते हैं। फर्क ये कि उस जमाने के जो ऋषि होते थे वो अधिकारी व्यक्ति को विद्या देते थे, और इस जमाने के वैज्ञानिक, अच्छा ये इंटरनेट क्या हर लोगों के जरूरी है क्या? ये भैंस चलाने वालों को आवश्यकता है क्या? रिक्शा चलाने वाले उसमें क्या रास्ता देखते हैं कि पिक्चर देखते हैं? फर्क है। उस जमाने के ऋषि लोग अगर कोई रिसर्च करते थे तो अधिकारी व्यक्ति को देते थे, और इस जमाने में अगर कोई रिसर्च किया जाता है तो लोग बस उसे सार्वजनिक कर देते।
विश्वामित्र जी ने जो शक्तियों को संग्रह किया था, रिसर्च किया था, तब पहले राम की परीक्षा ली है और परीक्षा लेने के बाद उन्होंने शक्ति दी है। बला अत बला नाम की विद्या सिखाई है, रात्रि को विश्राम किया है, प्रातः काल हुआ है, स्नान करने के बाद विश्वामित्र जी यज्ञ मंडप में गए हैं, भगवान राम ने प्रणाम किया है और प्रणाम करके कहा गुरुदेव आप निर्भय होकर के यज्ञ करो, आप निर्भय होकर के यज्ञ करो, अब इस यज्ञ की रखवाली हम करेंगे। दोनों भाई धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए और जैसे विश्वामित्र जी ने यज्ञ प्रारंभ किया है, स्वाहा स्वाहा की आवाज गूंजी है, आकाश में धुआं छाया है, उसी समय मारीच दौड़ा, क्योंकि मारीच सुबाहु ताड़का का नियम था कि इस अरण्य में कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई पूजा पाठ शुभ कर्म नहीं करेगा। तो जैसे महात्मा जी ने यज्ञ प्रारंभ किया, तुरंत मारीच आया, दोनों भाई यज्ञ के गेट पे धनुष बाण लेकर के खड़े थे। मारीच ने सोचा कि मैं पीछे वाले गेट से जाऊं, और जैसे पीछे वाले गेट पे गया तो दोनों भाई वहां भी खड़े हैं। दाएं गेट पे गया, बाएं गेट पे गया, अर्थात भगवान शिक्षा दे रहे हम सर्वत्र हैं। ईश्वर एक देशी नहीं है, ईश्वर जो है सर्वदेशी है, एक देशी जीव है और ईश्वर जो है सर्वदेशी है। जीव जो है खंड है और ईश्वर जो है वो अखंड है। कई बार ये गेटे के इधर उधर गया, दाएं बाएं आगे पीछे, अंत में लक्ष्मण जी से मंत्रणा हुई, ऐसा बाण मारा ये 100 योजन दूर जाकर के गिरा है, क्योंकि ये लोभ है। और परसों कथा चली थी, पाप का बाप लोभ, पाप का बाप जो है ये लोभ है, लोभस् पापस् कारणम। अगर लोभ करेंगे नहीं, लोभ आएगा नहीं, लोभ की वृत्ति बनेगी नहीं, तो हम पाप कभी करेंगे नहीं। भगवान ने मन में सोचा ये लोभ है और आगे जो मुझे लीला करनी है उसमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, उसमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए अभी इसे मारना उचित नहीं, इसलिए प्रभु ने उसको फेंक दिया। अब जैसे मां को मार दिया और भाई को फेंक दिया, तो सुबाहु को क्रोध आ गया कि मेरे अरण्य में आकर के मेरी मां को मारने वाला, मेरे भाई को फेंकने वाला ये है कौन सा व्यक्ति। और जैसे राक्षसों को लेकर के सुबाहु ने यज्ञ पे आक्रमण किया, तुरंत प्रभु ने एक बाण मारा और उसको भी भस्म कर दिया। भस्म करने के बाद उस अरण्य में, उस जंगल में जितने राक्षस थे, प्रभु ने सभी राक्षसों का उद्धार कर दिया। 15 दिन विश्वामित्र जी के आश्रम में रहे और उस अरण्य के सभी राक्षसों का उद्धार कर दिया। ये कल भी शिक्षा मिली थी, कोई भी तप करिए, अगर ईश्वर का सानिध्य नहीं लोगे तो तप घातक बन सकता है। विश्वामित्र जी तपस्वी थे और ये मन में सोच रहे हैं कि जब तक राम का सहारा नहीं लेंगे तब तक ये राक्षस मरने वाले नहीं। ये जितने ये काम है, क्रोध है, लोभ है, कितना भी तप कर लो, जब तक ईश्वर की कृपा होगी नहीं तब तक ये राक्षस मरेंगे भी नहीं। इसलिए चाहे कितने बड़े आप ज्ञानी हो और चाहे कितने बड़े आप तपस्वी हो, जब तक ईश्वर का सहारा लोगे नहीं तब तक ये अंदर के शत्रु मरेंगे भी नहीं। ऐसे प्रभु ने ये किया। 15 दिन बीते, विश्वामित्र जी ने सोचा मेरा यज्ञ तो हो गया और अभी जनक जी का यज्ञ अधूरा है।
मेरा यज्ञ तो हो गया, अभी जनक जी का यज्ञ अधूरा है, और उनके यज्ञ को पूर्ण किया जाए। विश्वामित्र जी ने मन में सोचा, अगर हम कहेंगे राम चलो धनुष यज्ञ देखने चलो, तो हो सकता मना भी कर दें कि गुरु जी हम आपके यज्ञ की रक्षा करने आए हैं, हम विवाह करने के लिए नहीं आए। भाई मेरे माता पिता ने तो कहा था कि संत की सेवा करना, और आप हमसे कह रहे हैं कि चलो वहां धनुष यज्ञ हो रहा, वहां विवाह हो जाएगा, तो हो सकता है राम मना भी कर दें, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो विश्वामित्र जी ने बात घुमाई और घुमा करके कहा, राम जनक जी के यहां एक यज्ञ हो रहा है। राम जी ने कहा, कौन सा यज्ञ हो रहा है? पुत्र कामेष्टि यज्ञ हो रहा है कि लक्ष्मी यज्ञ हो रहा है, या शत्रु विनाश का यज्ञ हो रहा है, या रोग नष्ट का, कौन सा यज्ञ हो रहा है? विश्वामित्र जी ने सोचा, देखो बुद्धि लगा दी इन्होंने, कौन सा यज्ञ हो रहा है? लड़की दिखाई का यज्ञ हो रहा है कि लड़की के विवाह का यज्ञ हो रहा है कि रोग नष्ट का यज्ञ हो रहा है कि धन प्राप्ति का, कौन सा यज्ञ हो रहा है? विश्वामित्र जी ने कहा, धनुष यज्ञ हो रहा है। अब क्षत्रियों को धनुष से खेलना धर्म है, तो लिखा है, धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, और हर्ष चले मुनिवर के साथा। जैसे का धनुष यज्ञ हो रहा है, और जैसे धनुष यज्ञ का नाम सुना क्षत्रिय थे, धनुष बनाना, धनुष चढ़ाना, धनुष को देखना और धनुष से लड़ना इनका धर्म है। और जैसे धनुष यज्ञ का नाम सुना तो एकदम दोनों भाई धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, और हर्ष चले मुनिवर के साथा। चलो चलेंगे, आगे आगे गुरुजी और पीछे पीछे से दोनों भाई। आज जब धनुष यज्ञ देखने के लिए जनकपुर की ओर बढ़े तो रास्ते में एक आश्रम मिला। आश्रम एक दीख मग माही, मग रास्ते में एक आश्रम देखा, और उस आश्रम की विशेषता क्या थी? खाग मृग, जीव और जंतु कोई था नहीं। पेड़ तो बढ़िया बढ़िया थे, फल उसमें बढ़िया लगे थे, फूल बढ़िया थे, लेकिन उस आश्रम में खाग मृग कोई जीव नहीं था। आश्रम बढ़िया, मान लो आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में बढ़िया सा कोई बगीचा मिले, आश्रम बढ़िया बगीचा हो, और उसमें कोई भी संत महात्मा पक्षी पशु ना हो, तो आपके मन में भी तो भाव आएंगे, आश्रम तो बढ़िया है, यहाँ पे पेड़ पौधे भी बढ़िया हैं, लेकिन यहां पर कोई जीव जंतु क्यों नहीं? राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, महाराज बोले हाँ, आश्रम तो बढ़िया है, वृक्ष भी बढ़िया है, फूल फल भी बढ़िया है, लेकिन यहां पर कोई जीव जंतु क्यों नहीं है? विश्वामित्र जी ने मन में सोचा, आप तो जय जय अविनाशी सब घट, आप तो सबकी जानने वाले हैं, क्या मन में सोचा क्या इन्हें मालूम नहीं होगा क्या? जब ये अंतर्यामी हैं, घट व्यापी हैं, सबकी सर्वात्मा हैं, सर्वा अधिष्ठान हैं, तो क्या इन्हें नहीं मालूम होगा यहाँ क्या हुआ? फिर भी देखो, इसे कहते मर्यादा पुरुषोत्तम। अगर आप कुछ जानते भी हैं और आपके साथ कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, तो अपने जानने को छिपा करके श्रेष्ठ व्यक्ति से बात पूछनी चाहिए। अच्छा, ऐसा होता है कहीं? हम अपना बताएंगे कि हमें ये मालूम है, और चाहे हो सकता है वो मालूम हमें प्रमाणित ना हो। तो ये देखो, ईश्वर सर्वात्मा है, अंतर्यामी है, घट व्यापी है, और फिर भी भगवान शिक्षा दे रहे हैं, अगर श्रेष्ठ व्यक्ति है तो श्रेष्ठ व्यक्ति से पूछना चाहिए, स्वयं बिना पूछे बताना नहीं चाहिए।
राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये आश्रम सूना क्यों है? जीव जंतु यहां कोई नहीं। उसी समय विश्वामित्र जी ने उस अरण्य के श्राप का कारण बताया। ये अरण्य श्रापित है और इसलिए इस अरण्य में, दंडकारण्य में, कोई भी जीव, कोई भी जंतु, कोई भी महात्मा यहां रहता नहीं। क्यों नहीं रहता? तो कारण बताया। ब्रह्मा जी की एक पुत्री थी जिसका नाम था अहिल्या। ब्रह्मा जी की पुत्री, उसका नाम था अहिल्या। ब्रह्मा जी लगे रहते सृष्टि के काम में। ब्रह्मा जी ने कहा ये बेटी जो है ये सृष्टि के काम में व्यवधान डालती है। अब भाई बेटी होगी तो वो कभी खाना मांगेगी, कभी पीना मांगेगी, कभी नहाने की कहेगी, कभी सोने की, दिमाग तो बटेगा। तो विश्वामित्र जी ने क्या किया, उस कन्या को लिया और लेकर के गौतम नाम के महात्मा के पास गए और जाकर के कन्या दे आए कि आप इसे अपने आश्रम में रख लो और जब विवाह के योग हो जाएगी तो हम आएंगे और ले जाएंगे, इसका विवाह कर देंगे। कन्या को गौतम जी को देकर के आ गए और ब्रह्मा जी अपने सृष्टि के काम में लग गए। और जब ब्रह्मा जी सृष्टि के काम में लग गए तो ब्रह्मा जी को याद ही नहीं रहा कि मेरी बेटी उनके यहां है। कई वर्षों के बाद इंद्र ब्रह्मा जी के पास गया। इंद्र ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा, बाबा, बोले हाँ, आपकी एक कन्या है अहिल्या। बोले हाँ, याद आया है। अब वो गौतम जी के आश्रम में रह रही है और मेरी इच्छा ये है कि उस कन्या का विवाह आप मेरे साथ कर दो। अब गौतम जी को याद आया कि मेरी बेटी भी है और विवाह के योग्य भी है। तो गौतम जी ने मन में सोचा कि पहले देख करके तो हमें गौतम जी रख कैसे रहे। बेटी को बेटी मान के रख रहे हैं या पत्नी मान के रख रहे हैं। तो ब्रह्मा जी रात्रि के समय देखने गए। क्यों? बोले दिन में तो सब ब्रह्मचारी होते हैं। दिन में बोले सब ब्रह्मचारी होते हैं, असली चेहरा बोले इनका रात में मालूम होता है। तभी तो हनुमान जी रात के समय लंका में घुसे हैं, क्योंकि मालूम था दिन में तो सब सही रहते हैं, व्यक्ति का असली चेहरा रात में मालूम होता है। इसीलिए हनुमान जी रात्रि के समय लंका में घुसे, क्योंकि सीता जी की खोज करने गए। जो भोगी व्यक्ति होगा वो रात के समय तो समझ में आएगा, दिन में तो सब योगी। रात्रि के समय जब ब्रह्मा जी गौतम जी के आश्रम पे देखने गए तो क्या देखा, गौतम जी जैसे एक बाप अपनी बेटी को समझाता है, तो रात्रि के समय गौतम जी अहिल्या को पढ़ा रहे थे। अहिल्या को पढ़ा रहे थे। ब्रह्मा जी ने जब देखा तो ब्रह्मा जी के मन में आया, इंद्र भोगी है और गौतम योगी है। अगर मैं अपनी बेटी योगी को दूंगा तो मेरी बेटी हमेशा सुखी रहेगी, और अगर मैं बेटी भोगी को दूंगा तब बेटी हमारी दुखी रहेगी। इंद्र ने कहा, ब्रह्मा ने विचार किया, निर्णय यही लिया कि हम अपनी बेटी भोगी इंद्र को नहीं, योगी गौतम को दूंगा। फिर दिन में ब्रह्मा जी गए हैं गौतम जी के पास और जा करके कहा, मेरी इच्छा है कि मैं अपनी पुत्री आपको दे रहा हूं। गौतम जी ने मना कर दिया है कि मैंने इसे पुत्री मान करके पढ़ाया है और ये मुझसे पिता कहती है, अब मैं इसे पुत्री कहता हूं। इसके साथ विवाह करना उचित नहीं है।